अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक तरफ तो आज सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच बना दिया है एक वो शख्स जो ताहयात नाअहल है उसको अहल करने के लिए, और दूसरी तरफ आज जमशेद दस्ती की एक वीडियो आई है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। 5 मिनट की इस वीडियो में वो रो रहे हैं, करला रहे हैं, करब के अंदर मुब्तला हैं और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के आगे हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब मुझे इंसाफ दे। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मेरे घर पुलिस आई है, मेरे घर सीटीडी वाले आए हैं और मेरे घर वालों को यरगमाल बनाकर रखा है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि मेरी बीवी को, मेरी अहलिया को किया गया, मेरा 10 साल का बच्चा है वो रोता रहा, करलाता रहा, लेकिन किसी को कोई रहम का ख्याल नहीं आया। ये 5 मिनट की वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत सख्त किस्म के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जमशेद दस्ती को या उनके घर वालों को यह मौका फराहम करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई आपके साथ हुआ या फिर आप अदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस वक्त जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फाइज ईसा साहब ने हलफ उठाया था, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे, तो उस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर एक बात हो रही थी कि ये वो पहला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है जिसने हलफ उठाते हुए अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया है। लोगों ने कहा कि ये पैगाम दिया चीफ जस्टिस ने कि मेरे होते हुए पाकिस्तान की माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से स्पेशली जो हमारी पंजाब पुलिस है उसने ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जो कि शायद इंसानी तारीख के अंदर उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, कागजात नामजदगी कैमरों के सामने छीने जा रहे हैं, वकला को कैमरों के सामने गिरफ्तार किया जा रहा है, तजवीज कुरुंदा, तस्दीक कुरुंदा को कैमरों के सामने उठाया जा रहा है, और वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सामने जाएंगे तो पुलिस कोई भी मुकदमा हमारे ऊपर बना देगी, भैंस चोरी का मुकदमा बना देगी, पानी चोरी का मुकदमा बना देगी, कोई भी मुकदमा बनाएगी, या फिर 9 मई के केस में हमें अंदर डाल दिया जाएगा। और वो लोग सामने नहीं आते, उनके वकला सामने आते हैं, यहां तक कि वकला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लतीफ खोसा की बहू को पहले गिरफ्तार किया गया था, अब खबरें हैं कि उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे आजे ये जो जमशेद दस्ती वाला मामला है ये इंतहाई सीरियस मामला है। इसके ऊपर आरिफ हमीद भट्टी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जमशेद दस्ती के इल्जामात बहुत संगीन है, जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। अगर सजा ना दी गई तो कोई महफूज नहीं रहेगा। तो क्या फिर इंसाफ उस वक्त किया जाएगा जब ये मखलूक ही ना रहेगी? वो कहा जाता है ना कि मिट जाएगी मखलूक तो तब इंसाफ करोगे। इंसाफ तो काजी साहब जनाब मोहतरम इज्जत माब चीफ जस्टिस आपको करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि यह बड़ी संगीन सूरत हाल है, इसकी गैर जानबदार इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लाजमन करनी चाहिए। मैं सेनेट में इस इशू को जरूर उठाऊंगा। ये जो वीडियो जमशेद दस्ती की आई है। आगे आ जाए जी। सनम जवेद खान आज अदालत के अंदर आई और जिस वक्त वो अदालत में आई तो उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी। कैदियों वाली गाड़ी के अंदर से उनसे एक सवाल हुआ, बाहर से सवाल हुआ कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ रही हूं और मैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगी जहां से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी, मैं उनका मुकाबला करूंगी। ये आज उन्होंने बयान दिया। आगे आ जाए जी। एहसन इकबाल साहब ने अपने हल्के में लोगों से बात करते हुए बड़ी अजीबो गरीब किस्म की एक बात की है। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो इंतशार फैलेगा, फौज और अदलिया से लड़ाई लड़ेगी। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 के अंदर, उस वक्त के चंद जजिस और चंद जर्नैल जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो गए, पता नहीं ये खुद इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो गए या इनकी बेगमात और बच्चे उसके इश्क में मुब्तला हो गए। ये मैं बात नहीं कर रहा या किसी और ने बात नहीं की, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे पढ़े लिखे अरस्तू साहब जिनको कहा जाता है इज्जत माब एहसन इकबाल साहब ने बात की है कि जिस वक्त इमरान खान 2018 के अंदर इलेक्शन जीते थे वो इलेक्शन अपनी कारकर्दगी पे नहीं जीते थे, वो इलेक्शन इस वजह से नहीं जीते थे कि उनके पास वोट बैंक था, बल्कि वो इलेक्शन इस वजह से जीते थे कि उस वक्त के जजिस और उस वक्त के जो जर्नैल जो कि लाजमन वो इल्जाम लगा रहे हैं अदारों के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो गए थे।
वो हो गए थे या उनकी बेगमात हो गई थी या उनके बच्चे हो गए थे, वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो गए थे। और इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ जीती है तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। ये फसादात फैलाएगी, ये अदारों से लड़ाई करेगी, अदलिया से लड़ाई करेगी, फौज से लड़ाई करेगी। याद रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त सिर्फ एक मंशूर है, इंतखाबी मंशूर। वैसे तो पूरी दुनिया में होता है कि जब इंतखाबात होने होते हैं तो लीडर्स आते हैं, वो आकर बताते हैं कि हम अपनी कौम को कैसे उठाएंगे, हम महंगाई कैसे खत्म करेंगे, हम मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करेंगे, हम मुल्क की गुर्बत को कैसे खत्म करेंगे, हम अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे, हम कैसे बाहर के इन्वेस्टर को कायल करेंगे वो हमारे मुल्क के अंदर आए और आकर इंडस्ट्री लगाएं ताकि रोजगार बढ़े, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। लेकिन यहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसा कोई बयानिया नहीं है। इनके पास बयानिया ये है, अगर इमरान खान आ गया तो ये हो जाएगा, अगर इमरान खान की जमात जीत गई तो ये अदलिया के साथ लड़ाई करेगी, ये फौज के साथ लड़ाई करेगी। और तकरीरों के अंदर भी ये नहीं कहते तहरीक इंसाफ, कहते हैं जी 9 मई वाले, यानी कि 9 मई। मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर 9 मई की साफ और शफाफ तहकीकात हो गई, मुस्लिम लीग नून को ऐसा रगड़ा लगेगा कि पाकिस्तान की तारीख में आप हर रगड़े को भूल जाएंगे, क्योंकि किसी भी सूरत ये हो नहीं सकता। देखें, अभी मिसाल, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आरओ के ऑफिस, ये जो आरओ के ऑफिस हैं, क्या वहां पे तईद कुनुंदा और तजवीज कुनुंदा पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे, भाई पुलिस रोक लेती है। क्या वहां पे उम्मीदवार पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहे, भाई पुलिस रोक लेती है। क्या वहां पे कोई और पहुंच पा रहे हैं? अभी तो अपीलें आनी है ना, अपीलों के लिए भी वकील जा रहे हैं तो पुलिस रोक लेती है। तो उस दिन 9 मई वाले दिन पुलिस कहां थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है, जिन लोगों ने उस दिन ये सारा कुछ किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं रोका? पुलिस क्यों नाकाम रही उन लोगों को रोकने में? अलग बिल्कुल सामने भी नहीं आई पुलिस। लेकिन आज माशाल्लाह ये सारा बयानिया बन रहा है 9 मई वाले, इमरान खान अगर जीतेगा तो इंतशार फैला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त ये बताएगा कि जीतेगा कौन, और आने वाला वक्त ये बताएगा कि पाकिस्तान के हक में कौन बेहतर है। अगर तो नून लीग बेहतर हुई तब भी पाकिस्तान की अवाम को पता लग जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ बेहतर हुई तब भी पाकिस्तान की अवाम को पता लग जाएगा। सबसे अहम सवाल यह है कि फैसला अवाम को करने दे, फैसला जमहूर को करने दे, फैसला 24 करोड़ अवाम के हाथों में दे। क्योंकि हम दुनिया के अंदर ये भरम रखते हैं, भरम भरते हैं, दावा करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है, और जमहूरियत में तो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर, जो सबसे बड़ा राइट होता है किसी भी चीज को करने का, वो जमहूर के पास होता है, वो अवाम के पास होता है। वो एहसन इकबाल के पास नहीं है, वो इमरान खान के पास नहीं है, वो नवाज शरीफ के पास नहीं है। हाँ, उस वक्त है जब अवाम आपको इलेक्ट कर ले, जब अवाम आपको कहे जी हाँ हम मैंडेट देते हैं आपको, उस वक्त है। उससे पहले आपके पास किसी किस्म का कोई राइट, कोई पावर, कोई कुछ नहीं है। इसलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, और साफ और शफाफ इलेक्शन बहुत जरूरी है। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और इलेक्शन अमन ईमान की सूरत हाल के अंदर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद।